गाइस, आपने स्कीइंग गेम के बारे में सुना है? सुना होगा, और नहीं सुना तो देखा तो जरूर होगा, जिसमें एक लकड़ी के पट्टे पे खिलाड़ी बर्फ के ऊपर यानी कि आइस के ऊपर स्लाइड करता है। अब ये एक इंडियन गेम तो नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि वो कौन सी पहली भारतीय महिला है जिसने इंटरनेशनली भारत को पहली बार कोई पदक दिलाया हो स्कीइंग में, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। उस महिला का नाम है आंचल ठाकुर, जिन्होंने 21 वर्ष की उम्र में सन 2018 में इंडिया को पहली बार स्कीइंग में कोई इंटरनेशनल पदक दिलाया, और वो भी ब्रोंज मेडल उन्होंने अपने नाम किया था। और इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें मुबारकबाद भी दी थी। गाइस, आपने अभी तक गैस के सिलेंडर भारी भरकम स्टील या लोहे के बने देखे होंगे, लेकिन हमारे आसपास इतना सब कुछ चेंज हो रहा है, तो क्या गैस के सिलेंडर का रूप चेंज नहीं होना चाहिए? फिकर नोट गाइस, क्योंकि अब इंडेन आपके सामने नए तरह के गैस सिलेंडर लेकर आ चुका है, जो कि बने हैं फाइबर के। आप ठीक सुन रहे हैं, जहां पुराने सिलेंडर स्टील के बने होते थे वो काफी ज्यादा भारी होते थे, लेकिन नए सिलेंडर अब फाइबर के बने हैं, जो कि उससे 50% तक हल्के होंगे। मजे की बात यह है कि उनका कुछ हिस्सा पारदर्शी होगा, जिसके थ्रू आप आसानी से गैस के लेवल का पता कर सकते हैं कि उसमें कितनी गैस बची है, और ये आपको अलग अलग कलर्स में मिलेंगे, इसलिए रसोई में रखे हुए काफी अच्छे लगेंगे। और ये फाइबर के बने हैं, इसलिए सुरक्षित भी होंगे। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की चाबी गुम जाए, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली चाबी वाले के यहां चक्कर काटोगे। अब ये तो थी आम आदमी की बात, अब हम करते हैं खास आदमी की बात। एक बार मुकेश अंबानी अपने एंटीलिया घर से ऑफिस जाना चाहते थे, और वो भी अपनी फेवरेट मर्सिडीज कार में। पर जैसी पार्किंग पहुंचे और उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, तो मर्सिडीज की चाबी नहीं मिली। पूरे घर में ढूंढ ली, वहां भी नहीं मिली। उसके बाद उनके मैनेजर ने स्पेशली मर्सिडीज के ऑफिस में फोन किया कि भैया चाबी नहीं मिल रही है। अगले दिन तड़के सुबह 3 बजे एक जर्मनी से हेलीकॉप्टर आया, जो कि एंटीलिया के रूफ पे उतरा। एक आदमी नीचे आया, डुप्लीकेट चाबी मुकेश अंबानी जी के मैनेजर को हाथ में दी, और उसके बाद वहीं से वापस जर्मनी लौट गया। रुतबा देख रहे हो? हमारे शरीर में फेफड़े ही वो पार्ट हैं जिसकी वजह से शरीर के एक एक अंग को ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचती है, यानी कि हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन लंग्स यानी कि फेफड़ों से ही आता है। अब आप फेफड़ों का काम तो समझ ही गए हैं, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? यानी कि पृथ्वी को एक्चुअली ऑक्सीजन कहां से सबसे ज्यादा मिलती है? चलिए मैं आपको बताता हूं। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है अमेज़न के जंगलों को, जो कि दुनिया के सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट माने जाते हैं, जहां से पृथ्वी को 20% यानी कि 20% ऑक्सीजन मिलता है। गाइस, आपने जियो के बारे में तो जरूर सुना होगा। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी की ही मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या जियो की भी कोई फुल फॉर्म होती है, या फिर ऐसे ही जियो और जीने दो लाइन से इन्होंने जियो शब्द को उठा लिया है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जियो शब्द ऐसी किसी लाइन से नहीं उठाया गया है, इसकी भी एक फुल फॉर्म होती है, और इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी। आप में से कितने लोग ये बात जानते थे? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।